ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 47। करीब 4 दिनों से हम इस 47 श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद, और पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य को समाप्त किया था उसके आगे से। आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है हम इस श्लोक को पूर्ण करने के लिए। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्यों को समझ रहे हैं, इसीलिए तात्पर्य में हमें विलंब हो रहा है। ओके, 6वें अध्याय का जो है 47वां श्लोक। सभी लोग प्रयास करें, भगवत गीता अपने सामने रखें और इस श्लोक पे ध्यान दें और म्यूट करके रखें। वीडियो पे रह सकते हैं सभी। श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार इसी श्लोक को पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार इसी श्लोक को पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अर्थात भगवान के परायण है, श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, यहाँ पे बल दे रहे हैं। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। अत्यंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसे अत्यंत बोलते हैं। हम किसी को यूज करते हैं ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो यहाँ पे अत्यंत का मतलब बहुत, अनलिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड श्रद्धा पूर्वक जो है मेरे परायण है, भगवान के परायण है, उसकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है। अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। जैसे हम अंतकरण में जप करते हैं तो कुछ अलग ही अलग चीजें आती है ना, तो उसके अंतकरण में सिर्फ कृष्ण के ही विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। अर्थात वो जो भी कार्य करता है उसमें उसका कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होता, निस्वार्थ सेवा करता है। वह योगी, ऐसा योगी, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप से युक्त रहता है। ऐसा जो योगी है या जो योग कर रहा है, वह व्यक्ति जो है भगवान से अतरंग जो है, अतरंग मतलब इटर्नल,
एक वर्ड में बोले इटर्नल, समझे, या आंतरिक या पर्सनल, पर्सनल भी बोल सकते हैं, समझे। तो उस रूप से जो है भगवान से युक्त रहता है। युक्त मतलब संबंध रखता है, जुड़ा हुआ रहता है। पर्सनली वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। कौन पर्सनली भगवान से जुड़ा हुआ रहता है? जो अंतकरण में सिर्फ भगवान के विषय में सोचता है। और कैसे सोचता है? अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। और सबों में सर्वोच्च है। ऐसा जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च है सबों में, यही मेरा मत है, ऐसा भगवान अपना मत बता रहे हैं। चलिए अब हम तात्पर्य जहां पे समाप्त किए थे उसके नेक्स्ट आगे तात्पर्य को पढ़ेंगे। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, अगर हमें BMW खरीदना है तो पहले अन्य कारों को भी देखना होगा, है ना। या सपोज हम कहीं जा रहे हैं और हमने BMW बुक किया है तो हमसे कोई फ्रॉड ना कर ले, इसीलिए जो है आपको पता होना चाहिए बाकी सारे कार कैसे होते हैं, है ना। या लग्जरी कार के फीचर्स पता होने चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा आपको ऑटो रिक्शा देगा, बोलेगा ये BMW है ना, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है ना, तो पहले जानना होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति योग को सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए जो है, सूक्ष्म विश्लेषण मतलब बहुत बारीकी से जानने के लिए जो है आपको अन्य योगों को भी समझना होगा। बाकी जो सारे योग हैं उसे भी समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ता रहता है, समझे, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। ऐसा जो योगी है वो शाश्वत कल्याण, शाश्वत मतलब दो है, अशाश्वत और शाश्वत। अशाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत मतलब जो आज भी जैसा था कल भी वैसा है। ऐसा योगी जो है हमेशा जो है शाश्वत कल्याण कार्य, कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। शाश्वत कल्याण मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है या बदलने वाला नहीं है, ऐसे कल्याण के मार्ग में रहता है। कुछ कल्याण बदलते हैं, कल्याण मतलब हित, है ना, सहयोग, दूसरे पे जो है उपकार, एक तरह के शब्द में उपकार बोलेंगे, बट उपकार के मार्ग बदल रहे हैं, है ना। हम किसी कोई व्यक्ति अन्न देकर उपकार कर रहा है, कोई व्यक्ति पैसा देकर उपकार कर रहा है। कल्याण कार्य करने के अलग अलग विधियां है ना। किसी ने धर्मशाला, रहने के लिए धर्मशाला खोली है, किसी ने वृद्धा आश्रम खोला है ना, किसी ने गौशाला खोली है कल्याण कार्य करने के लिए। लेकिन ये, और किसी ने जो है अनाथ आश्रम खोला हुआ है, जो बच्चे रोड पे पड़े हुए रहते हैं। कोई कपड़े बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कोई बिस्किट बांटता है, पता है। कोई कुत्ते का भी आश्रम खोला हुआ है, कुत्तों का भी आश्रम है, लोग कुत्तों को पकड़ के लेकर वहां पे उनकी सेवा करते हैं, परवरिश करते हैं। ऐसे भी आश्रम हैं, खासकर विदेशों में। तो ये सारे कल्याण कार्य हैं, लेकिन ये कल्याण कार्य कैसे हैं? अशाश्वत। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर रहा है ना, इसके लिए कुछ अलग सही है और इसके लिए कुछ अलग सही है ना।
जैसे कोई मनुष्य को एक बिस्किट नहीं देगा, मैंने देखा है, और कुत्तों को 1000 बिस्किट बांटेगा, है ना। अगर आप उसे बिस्किट मांग लोगे ना तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। बाजू में कोई लड़का भूखा भी रहे, उसको नहीं खिलाएगा। उसके लिए कल्याणकारी क्या है? कुत्ता। सारे पशुओं को वो मारेगा और कुत्ते से प्रेम करेगा। प्रेम करना है तो सारे पशुओं से प्रेम करिए ना, सिर्फ कुत्ता ही प्रेम करने योग्य है, बाकी कोई जीव नहीं है। हाँ, मुर्गी से भी प्रेम करिए, मछली से भी प्रेम करिए। हाँ, तो इसीलिए यह अशाश्वत है, मतलब वास्तविक नहीं है ना। क्योंकि वास्तविक जो है, जो शाश्वत है, वो सभी के लिए एक होता है ना। जैसे कृष्ण मेरे लिए जो है, आपके लिए भी कृष्ण ही है ना। जितना आपको भी हवा दे रहे हैं, मुझे भी हवा दे रहे हैं, आपको भी धूप दे रहे हैं, मुझे भी धूप दे रहे हैं। कभी परिवर्तन किया क्या इन्होंने? आपका हवा थोड़ा सा गलत दे दिया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, नहीं ना। या आपको थोड़ा सा धूप की जगह पे कुछ दूसरा कुछ दे दिया, नहीं ना। भगवान सब पे समान रूप से कृपालु हैं, इसीलिए भगवान शाश्वत है। तो जो शाश्वत कल्याण कार्य में लगा है, मतलब आत्म कल्याण, वास्तविक कल्याण कार्य क्या है? आत्मा का कल्याण, है ना। तो जो शाश्वत कल्याण है, जो आत्मा के कल्याण कार्य के सही मार्ग पर लगा रहता है, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ नहीं रहता। दृढ़ मतलब स्थिर, एक बिंदु पे स्थित नहीं रहता, मतलब जो काम करने लगा जिंदगी भर वही काम करता रहता है, ऐसा नहीं रहता। और आगे प्रगति नहीं करता। जो एक बिंदु पर स्थिर रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी अर्थात ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है, जो एक मार्ग में दृढ़ रहता है। क्योंकि भक्त एक मार्ग में दृढ़ नहीं रहता, वो तो सारे मार्ग में रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक कार्य करता है ना। लेकिन ज्ञान योगी प्रत्येक कार्य नहीं करता। ज्ञान योगी सिर्फ पढ़ता रहेगा, दिन रात पढ़ता है, वो जप नहीं करेगा, समझे। ध्यान योगी सिर्फ ध्यान करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ मेडिटेट करेगा। ऐसे हठ योगी, है ना। हठ योगियों में भी बहुत सारे हैं। कोई आग के बीच में बैठा रहता है दिन रात, कोई मिर्ची खाता रहता है ना। कोई पानी में खड़ा रहता है 10-10 20-20 साल, है ना। तो एक ही मार्ग में ये दृढ़ होते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत कैसा है? प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करता है। तो जो भी सारी तपस्याओं को करता है। ऐसा नहीं कि एक ही तपस्या में दिन रात लगा रहता है, हर तपस्या में लगा रहता है। तो जो एक ही तपस्या में लगा रहता है या एक ही बिंदु पर दृढ़ रहता है, उसको ज्ञान योगी या कर्म योगी बोलते हैं, ध्यान योगी बोलते हैं, हठ योगी बोलते हैं, या आदि ऐसे अनेकों प्रकार के नाम हैं जिन नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि भक्ति को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन यदि कोई बहुत भाग्यशाली हो, इतना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली मतलब कि वो भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि वो सारे योगों को पार कर चुका है, मतलब वो सारे योग कर चुका है। जो भक्त है वो सारे योगों को कर चुका है, उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहा है, ये समझना चाहिए।
अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। क्योंकि जो भक्ति करता है वो सारे योगों को कर चुका है, इसीलिए कृष्ण भावनामृत सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसा कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वत में हिमालय सबसे ऊंचा है, जैसा कि हम लोग कहते हैं, उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे विश्व में हिमालय जो है सबसे ऊंचा है, जिसकी शिखर, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। जिसकी चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट चोटी, जो सारे विश्व में जो है सबसे ऊंची है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भी जो है पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सारे पर्वतों में श्रेष्ठ कौन सा पर्वत है? हिमालय, जिसमें मुख्यतः कौन है? एवरेस्ट, है ना। ऐसे ही सारे योग हैं, सारे योग में सर्वोच्च योग क्या है? भक्ति, है ना, भक्ति योग, वो सर्वोच्च योग है। और जिसमें मुख्यतः कौन श्रेष्ठ है? भक्ति तो अनेकों प्रकार की हो सकती है, हो सकता है कोई देवता का भक्त हो, है ना, कोई मातृ भक्त हो, पितृ भक्त हो, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जो कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात जो कृष्ण भक्त हो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सर्वोच्च। जैसे हिमालय के बहुत सारे शिखर हैं, एक ही शिखर है हिमालय के? नहीं, लेकिन सारे शिखरों में कौन सा शिखर श्रेष्ठ है? एवरेस्ट, है ना। ऐसे सारे योगों में से, ठीक है, भक्ति योग श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति में से बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग भक्ति करते हो ना, तो उसमें से कृष्ण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे लिख रहे हैं, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित होता है। कोई बिरला, बिरला मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक, बहुनाम जन्मनाम मध्य, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई बिरला ही जो है वैदिक विधान के अनुसार, अपने मन से नहीं, वैदिक, वैदिक जो विधान है अर्थात वेदों में जो नियम बताया गया है, वह अर्थात वेद, दिक जो लिखा हुआ है या दिखाया हुआ है, दिक मतलब दिखाना, जो वेद ने आपको रास्ता दिखाया हुआ है, उसके विधान के अनुसार जो भक्ति पथ को स्वीकार करता है। अपने मन से जो स्वीकार करता है ये नहीं, प्रभु जी हम तो कर रहे हैं, मन में तो भगवान का नाम चल ही रहा है, ये तो हम अपने मन से स्वीकार किए हैं ना। वेदों में तो अलग नियम है ना, वेदों में तो लिखा हुआ है माला, माले पे जप करना चाहिए। मालों में भी कई सारे माले हैं, तुलसी की माला, कदम की माला, नीम की माला, बबूल की माला, है ना। एक्चुअली अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली जाएं तो ये सारी अलग अलग वृक्षों की माला अलग अलग तासीर को दर्शाती है। तासीर मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई, हम ज्यादा डीपली जाएं तो आयुर्वेद में होता है ना कफ पित्त वात, है ना। कफ पित्त वात के नीचे ऊपर होने पे जो है हमारे शरीर में अव्यवस्था फैलती है, अर्थात हम बीमार पड़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार जब कफ पित्त वात डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति में बीमारी यहाँ आती है। तो इस कफ पित्त वात को बैलेंस करने के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तुलसी माला सर्वश्रेष्ठ है। नीम की माला का अलग प्रभाव है, कदम की माला का अलग प्रभाव है। लकड़ी का एक अपना एनर्जी है ना, नीम को अगर चबाएंगे तो कड़वा लगेगा, है ना। कदम को चबाएंगे तो कुछ अलग टेस्ट लगेगा,
है ना। बबूल को चबाएंगे तो कुछ अलग टेस्ट लगेगा, है ना। ज्यादा आयुर्वेदिक डीपली जाएंगे, पहले इन सारी मालाओं को हर व्यक्ति के तासीर के अनुसार दिया जाता था, क्योंकि माला जब जब हम करते हैं ना, फिंगर यूज करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमारे बॉडी में जाती है। ये कुछ अलग विषय है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं मूल विषय में आऊंगा, ठीक है। तो कोई विरला ही जो है वैदिक विधान के अनुसार जो है, अर्थात वेदों में जो विधान दिया गया है जप करने का, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि आसन कैसे होना चाहिए, कैसे आसन पे बैठना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ये सब विधान है, रूल्स हैं, समझे। इस रूल्स के अनुसार जो भक्ति योग के पद को स्वीकार करता है, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई विरला ही जो है वैदिक विधान के अनुसार जो है भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। अर्थात अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना है तो इनडायरेक्टली बता रहे हैं वैदिक विधान का पालन करना होगा, उसके अनुसार आपको भक्ति करनी होगी, अपने मन से नहीं। लेकिन इमीडिएटली नहीं, क्योंकि अर्जुन ये बात पूछता है कि प्रभु ये सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इन सब का अभ्यास करें। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, तत्विद्धि पढ़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना है, वो जैसा बताए वैसा करना है हमें, ठीक है। आगे हम ये पैराग्राफ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। आदर्श योगी मतलब जिससे लोग सीख सके, या जो वैदिक नियमों के अनुसार भक्ति कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कैसा, किस पे ध्यान केंद्रित करता है? श्याम सुंदर रूप के, उस पे अपना ध्यान एकाग्र करता है। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, भगवान कैसे हैं? बादल के समान रंग वाले, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। भगवान का जो मुखमंडल है उसका तेज सूर्य के समान है, जिसका वस्त्र रत्न से, म्यूट करके रखिए ना, जिसका वस्त्र जो है रत्नों से प्रभापूर्ण है, और जिसका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। भगवान प्रभुपाद जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि अगर आपको ध्यान करना है तो आप क्या क्या ध्यान करना है, रूप कैसा है, वो सब ध्यान करना है। आगे, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जो उनके अंग से जो तेज निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। आगे, वे राम कृष्ण वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वो सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओत प्रोत हैं। जो भगवान के इस गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ है रहता है वह सर्वोच्च योगी है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान में ये सारे गुण हैं, और जो इन गुणों से जो है अभिज्ञ है,
अर्थात जो इन गुणों को जानता है वह जो है सर्वोच्च योगी है। सर्वोच्च योगी मतलब सबों में श्रेष्ठ है। समझे? सबों में मतलब जितने भी योगी हैं सारे योगियों में सर्वोच्च हैं। सो आज हम यहीं पे विराम देंगे, कल इसके आगे पुनः हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकता है। मैं प्रयास करूंगा उसमें सुधार करने का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग भगवत गीता के अनुसार अभी तक अध्ययन किए या पढ़े कि कृष्ण भावना अमृत में रहकर हम लोग अल्प थोड़ा या भौतिक कारण के कारण छोड़ दिए, तो ब्राह्मण के घर, सन्यासी के घर या मतलब जो भी वैष्णव के घर उच्च परिवार, उच्च कुलों के परिवार में जी जन्म लेते हैं जी, तो उन्हें फिर मौका मिलता है बढ़िया से भक्ति करने के लिए। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं जी। तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये प्रभु जी हम मान सकते हैं कि जैसे मैं अपना या हमारे में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि अगला जन्म में हम लोग थोड़ा भी अल्प किए होंगे तब? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान स्पष्ट बोल चुके हैं। भगवान ये सारी बातें समझाने से पूर्व, सारे सिद्धांतों को बोलने से पूर्व भगवान बोल चुके हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी अगर आपने धर्म का पालन किया है, मतलब एक बार भी नाम जप किया है, समझे, तो आप जो है निश्चित ही जो है कहीं अच्छे परिवार में ही जन्म लेंगे। लेकिन वह जन्म ऐसे पीड़ादायक नहीं होगा जो पीड़ा आज आप सह रहे हैं, या जो भी व्यक्ति सहता है ऐसे पीड़ादायक नहीं होगा। तो प्रभु जी, हम लोग तो अभी पीड़ा ही सहन कर रहे हैं ना, तो मतलब हम लोग, पीड़ा अज्ञानता का लक्षण है। अच्छा प्रभु जी, कुछ तो कारण होगा प्रभु जी। जैसे दूर दूर तक कृष्ण भावना अमृत में हमारे परिवार का कोई नहीं, दूर दूर तक जी, लेकिन फिर भी हम श्रद्धा पूर्वक, और हमारी इच्छा है कि और हम आगे बढ़े, तो कुछ तो प्रभु जी बहुत कुछ नहीं, बहुत त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म का पालन किए हैं तो महान से महान भय से आपकी रक्षा होगी। छोटे मोटा नहीं, थोड़ा भी नहीं, महान से महान भय। आप एक कदम बढ़ाए हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं प्रभु। और भगवान का कदम आप जानते हैं ना, 3 कदम में तो वो 14 भुवन नाप चुके थे। अरे अब बताइए, वो 100 कदम बढ़ाएंगे तो 100 कदम बहुत होता है। 100 कदम में तो पूरा लोक नाप लेंगे यार, पूरा मेरे ख्याल से अखिल सो बोलते हैं ना, भगवान पूरी योग माया की सृष्टि को ही, जो बहिरंगा शक्ति ही पूरा नाप लेंगे। तो फिर अब फिर इसका मतलब कि हम वापस से इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे ना। बहुत सारे जगत हैं, वैकुंठ लोक हैं, और भी बहुत सारे लोक हैं। बहुत सारे पृथ्वी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी भी बहुत सारे हैं जहाँ पे साधु संत वगैरह ज्यादा है। जैसा भी है, भगवान का एक कदम का तो महिमा तो आपने सुन लिया है। भगवान 2 कदम में पूरा नापे थे सब पे।
तो भगवान जब कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ तो फिर आपके कदम से तो आप अपना घर भी नहीं नाप पाएंगे प्रभु एक। तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वासा। गुरु के चरणों में रति हो और भगवत गीता में बताए गए जो नियम कानून हो, गुरु भी वैसा पालन करता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। और बस करत करत अभ्यास ते जड़मति जात, सुजान रसरे यावत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से एक दिन सुजान हम सारे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर भक्ति करिए, चिंता मत करिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी भगवान ने आपको शक्ति दी है तथा भक्ति, उसी प्रकार से आपको भक्ति करनी है। तो अगर आप उस प्रकार से भक्ति करेंगे अपनी शक्ति के अनुसार, तो निश्चित ही भगवान आपकी शक्ति को बढ़ा देंगे, निश्चय ही रखिए। पर भगवान भी परीक्षा लेते हैं ना। जैसे जो बच्चा बहुत पढ़ने वाला रहता है, माता पिता अपना किडनी बेच के उसको पढ़ा देते हैं, लेकिन जो नालायक बच्चा रहता है पैसा रहने पे भी उसको नहीं पढ़ाते हैं, समझे। हालांकि हमारे जो वास्तविक माता पिता हैं उनको किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, वो तो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य, वो समस्त 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है, समझे। इसीलिए वे परम ईश्वर है ना। उनके पास बहुत कुछ है। वो एक उनका एक शरीर का मणि भी अगर उठाकर दे देंगे ना, तो हमारे जन्मों जन्म जो है बैठ के सिर्फ भजन ही करेंगे, है ना। तो निश्चिंत रहिए, हमारे पिता बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन पिता जो है वो पुत्र की योग्यता को देख के पुत्र पे जो है खर्च करता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कोई चिंता की जरूरत नहीं। अगर आपने थोड़ा भी धर्म का पालन किया है तो महान से महान भय से रक्षा होगे। महान से महान भय मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ा भय है। कोई जन्म लेना चाहता है, कोई मरना चाहता है, कोई रोगी होना चाहता है, कोई चाहता है आप मुझे कष्ट दें, तो भी व्याधियां आती हैं। व्याधियां मतलब रुकावटें। ठीक है, समय हो गया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप विराट बोले, आप बिरला बिरला बोले।